हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चीकी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5 की बुक से लेसन नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में हम कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डिफरेंस। Now we have to find the difference between these numbers. So let's get start. 7 minus 5 is 2. 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं because 2 is a bigger number than 1. So हम 6 के पास जाएंगे, वहां से 1 बोरो कर लेंगे, उसके पास 5 रह जाएगा और इसके पास 11 बन जाएगा. Now we will subtract 2 from 11. So 11 minus 2 is 9. 5 minus 4 is 1. 5 minus 1 is 4. And 3 minus 8. 3 में से हम 8 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सो हम 2 के पास जाएंगे, वहां से 1 बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 13. यहाँ पर रह जाएगा 1. 13 माइनस 8 इज 5. अब यहाँ पर 1 है हमारे पास और 1 से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 3, जो कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. सो हम 6 के पास जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 5, इसके पास बन जाएगा 11. 11 माइनस 3 इज 8 एंड 5 माइनस 4 इज 1. इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. 10 माइनस 10 इसलिए क्योंकि 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सो 0 जाएगा 5 के पास, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 4. So 10 minus 8 is 2, 4 minus 4 is 0. यहाँ पर 5 minus 7 दिया है, इसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सो हम 7 के पास जाएंगे, वहां से बोरो करेंगे 1, सो ये रह जाएगा 6 और ये बन जाएगा यहाँ पर 15. 15 minus 7 is 8. 6 minus 6 is 0. Now 3 minus 8. 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है. सो हम 1 के पास जाएंगे, उसके आगे वाले नंबर के पास, और वहां से 1 बोरो कर लेंगे, ये रह जाएगा 0 और यहाँ पे 1 बोरो कर लिया तो ये बन जाएगा 13. 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5. 0 माइनस 0 इज 0. 8 माइनस 0 इज 0 एंड 5 माइनस 1 इज 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. जो ये नंबर्स हमें दिए हैं उन्हें कॉलम्स में लिखना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है. देन चेक योर आंसर, और उसके बाद हमें अपना आंसर चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है. तो चलिए देख लेते हैं कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं और कैसे अपना आंसर चेक करते हैं. फ्रॉम के बाद इसमें जो नंबर दिया होता है वो हमें पहले लिखना होता है और उसके बाद हमें दूसरा नंबर लिखना होता है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 23,47,970 को हम पहले लिखेंगे, ये फ्रॉम के बाद दिया है. इसका मतलब है कि इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 11,23,450 को. और अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लेंगे. नाउ 0 माइनस 0 इज 0. 7 माइनस 5 इज 2. 9 माइनस 4 इज 5. 7 माइनस 3 इज 4. 4 माइनस 2 इज 2 एंड 3 माइनस 1 इज 2. 2 माइनस 1 इज, सो हमारा आंसर हो गया 12,24,520. अब हम चेक कैसे करेंगे? चेकिंग कैसे करेंगे? हम यहाँ पे अपना ये जो ये वाला नंबर है और ये जो ये वाला नंबर है इनको ऐड करेंगे. 11,23,450 प्लस जो डिफरेंस हमारे पास आया है, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं. ये दोनों नंबर्स लिखकर जिसे हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो, एंड जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो, इन दोनों को हम आपस में प्लस कर लेंगे और ये हमारे पास चेक करके आंसर कितना आना चाहिए जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो हमारे पास
आंसर आना चाहिए। अगर वही सेम आंसर आता है तो मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, जो आपका आंसर है वो सही है। लेकिन अगर ऐड करके, एडिशन करके यही सेम नंबर नहीं आता है तो मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है। 0 plus 0 is 0, 5 plus 2 is 7, 4 plus 5 is 9, 3 plus 4 होता है 7, 2 plus 2 4, 1 plus 2 3, 1 plus 1 2। तो देखिए सेम आ रहा है, मीन्स आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 69,80,350 में से 50,67,530 को। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 minus 0 0, 5 minus 3 is 2। 3 में से 5 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सो हम नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे, यानी कि 0 के पास जाएंगे। बट 0 के पास खुद भी कुछ नहीं है, सो हम क्या करेंगे, 8 के पास जाएंगे। 8 से हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 7 और ये बन जाएगा 10। अब 10 से 3 ने लिया, 3 ने बोरो किया तो ये बन गया 13। यहाँ पर रह गया हमारे पास 9। सो 13 minus 5 is 8, 9 minus 7 is 2, 7 minus 6 is 1, 9 minus 0 is 9 and 6 minus 5 is 1। सो हमारा आंसर हो गया 19,12,820। नाउ चेकिंग। चेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो इसे कहते हैं हम माइन्यूट, इसे कहते हैं हम सब्ट्राहेंड एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। अब चेकिंग करने के लिए हम सब्ट्राहेंड एंड जो डिफरेंस हमारे पास आया है उसे आपस में ऐड करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 50,67,530 प्लस डिफरेंस इज 19,12,820। इनको हम ऐड कर लेंगे और इसे कहते हैं हम एडेंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज एडेंड एंड दिस इज नोन एज सम। एडिशन में जिन दो नंबर्स को हम या जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करते हैं तो उन्हें हम एडेंड कहते हैं, और जो हमारे पास उनका टोटल करके उनको ऐड करके आता है उसे हम सम कहते हैं। और सब्ट्रैक्शन में जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम माइन्यूट, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं सब्ट्राहेंड, एंड जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है वो होता है डिफरेंस। चलो अब ऐड कर लेते हैं। 0 plus 0 is 0, 3 plus 2 is 5, 5 plus 8 is 13, 1 carry, 7 plus 2 is 9, 9 plus 1 is 10, 1 carry, 6 plus 1 is 7, 7 plus 1 is 8, 0 plus 9 is 9, 5 plus 1 is 6। तो हमारा आंसर यहाँ से मैच कर रहा है, इसका मीन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, जो कि जिसमें हमें दिया है 78,39,184 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 11 लाख। 11 लाख को अब हम माइनस कर लेते हैं। 4 minus 0 is 4, 8 minus 0 is 8, 1 minus 0 is 1, 9 minus 0 is 9, 3 minus 0 is 3, 8 minus 1 is 7, 7 minus 1 is 6। तो हमारा आंसर हो गया 67,39,184। अब हम इसकी चेकिंग कर लेंगे।
चेकिंग करने के लिए जो हमारे पास इसे कहते हैं हम सब्ट्राहैंड, उसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम जो डिफरेंस हमारे पास आया है उसे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए माइन्यूट। जो ये माइन्यूट है वही हमारे पास यहाँ पर आंसर आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होगा। 0 + 4 is 4, 0 + 8 is 8, 0 + 1 is 1, 0 + 9 is 9, 0 + 3 is 3, 1 + 7 is 8, 1 + 6 is 7. Next is D part of question number 2. इसमें क्या दिया है हमारे पास 78,28,190 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 56,17,293. नाउ 0 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 9 के पास जाएंगे, उससे 1 बोरो कर लेंगे तो उसके पास 8 रह जाएगा और यहाँ पर 10 बन जाएगा. नाउ 10 - 3 इज 7, 8 - 9 नहीं हो सकता, सो 8 भी 1 के पास जाएगा, वहाँ रह जाएगा 0 और ये बन जाएगा 18. नाउ 18 - 9 इज 9. 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो ये जाएगा 8 के पास, 8 के पास रह जाएगा 7, ये 1 बोरो कर लेगा तो ये हो जाएगा 10. 10 - 2 इज 8, 7 - 7 इज 0, 2 - 1 इज 1, 8 - 6 इज 2, 7 - 5 इज 2. सो हमारा आंसर हो गया 22,10,897. अब हम चेकिंग कर लेंगे, और चेकिंग करने के लिए पहले हम सब्ट्राहैंड लिखते हैं. ये सब्ट्राहैंड होता है. नेक्स्ट जो डिफरेंस आया है उसको लिखते हैं और उन्हें ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर होना चाहिए माइन्यूट. सो 7 + 3 इज 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 9 इज 18, 18 + 1 इज 9, 1 कैरी, 8 + 2 is 10, 10 + 1 is 11, 1 carry, 0 + 7 is 7, 7 + 1 is 8, 1 + 1 is 2, 2 + 6 is 8, 2 + 5 is 7. सो ये है हमारा आंसर. अब देखिए, ये अगर आपके पास बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा माइन्यूट दिया है, जो नंबर माइन्यूट है, सो आपका आंसर बिल्कुल सही है. ई पार्ट में हमें दिया है 4,67,04,815 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1,23,82,500, और अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है. सो 5 - 0 इज 5, 1 - 0 इज 1, 8 - 5 इज 3, 4 - 2 इज 2. 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये ले लेगा बोरो कर लेगा ये, और यहाँ पे बन जाएगा 6, और यहाँ पे बन जाएगा ये 10. 10 - 8 इज 2, 6 - 3 इज 3, 6 - 2 इज 4, एंड 4 - 1 इज 3. 3,43,22,315. और अब हम चेकिंग करेंगे. चेकिंग के लिए पहले हम सब्ट्राहैंड लिखेंगे, जो कि है हमारे पास 1,23,82,500, और इसमें ऐड कर लेंगे डिफरेंस जो है 3,43,22,315. अब इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के पास देखते हैं क्या आता है. 0 + 5 इज 5, 0 + 1 इज 1, 5 + 3 इज 8, 2 + 2 is 4, 8 + 2 is 10, 1 carry forward, 3 + 3 is 6, 6 + 1 is 7, 2 + 4 is 6, 1 + 3 is 4. सो हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है. इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास. नेक्स्ट इज
एफ पार्ट में हमें दिया है 8,24,56,184। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 5,62,18,144। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो आपको डिजिट के नीचे डिजिट लिखना बहुत ज़रूरी है। मीन्स डिजिट हमारी स्टार्ट होती है, नंबर्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं, हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस के नीचे टेंस ही होना चाहिए और वंस के नीचे वंस ही होना चाहिए। इसी तरह से सारे प्लेसेस एक दूसरे के नीचे बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस करे होने चाहिए। सो 4 - 4 इज 0, 8 - 4 इज 4, 1 - 1 इज 0, 6 - 8 नहीं हो सकता, सो ये बोरो कर लेगा 5 से, यहाँ पर रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 16। 16 - 8 इज 8, 4 - 1 इज 3, 4 - 2 इज 2, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये रह जाएगा हमारे पास 7। 12 - 6 इज 6, 7 - 5 इज 2। 2,62,38,040। अब हम चेकिंग कर लेते हैं और चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो सब्ट्राहैंड है उसे लिख लेंगे। 5,62,18,144 प्लस उसमें ऐड करेंगे डिफरेंस 2,62,38,040। 4 + 0 is 4, 4 + 4 is 8, 1 + 0 is 1, 8 + 8 is 16, 1 carry forward, 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5, 2 + 2 is 4, 6 + 6 is 12, 1 carry forward, 2 + 5 is 7, 7 + 1 is 8। सो हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, इट मीन्स ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज जी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, दैट इज 2,70,56,730 माइनस 57,18,290। अब देखिए ये नंबर दिया था, इसमें सारी इक्वल डिजिट्स नहीं हैं, सो हमने क्या किया, अगर 10 लाख के प्लेस वाला नंबर था तो हमने वहीं से स्टार्ट किया इसे लिखना। तो ऐसे ही आपको करना है कि प्लेस के नीचे प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस होना चाहिए, एग्जैक्ट प्लेस का नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अब हम कर लेते हैं सॉल्व। 0 - 0 इज 0, 13, ये 13 बन जाएगा क्योंकि 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर रह जाएगा 6। 13 - 9 इज 4, 6 - 2 इज 4। नाउ 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, सो 5 के पास जाएंगे और 1 बोरो कर लेंगे, सो यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 16। 16 - 8 इज 8, 4 - 1 इज 3। 0 में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सो हम 6 के पास जाएंगे, बोरो कर लेंगे 1, ये 7 के पास जाएंगे, बोरो कर लेंगे 1, ये रह जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। 10 - 7 इज 3 एंड 6 - 5 इज 1 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं। चेकिंग करने के लिए पहले हम सब्ट्राहैंड को लिखेंगे, दैट इज 57,18,290 प्लस अब हम ऐड करेंगे 2,13,38,440। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास माइन्यूट आना चाहिए, जो माइन्यूट में नंबर दिया है, और वही हमारा आंसर होना चाहिए। सो 9 + 4 इज 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 + 2 इज 6, 6 + 1 इज 7, 8 + 8 इज 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5, 7 + 3 is 10, 1 carry forward, 1 + 5 is 6, 6 + 1 is 7 and 2। सो आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है चेकिंग करके, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। 5,81,73,055। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है
3,18,57,550. Now 5 minus 0 is 5. 5 minus 5 is 0. 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हम 3 के पास जाएंगे, 1 बोरो कर लेंगे, यहाँ रह जाएगा 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 10. 10 माइनस 5 इज 5. 2 में से 7 को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हम 7 के पास जाएंगे, 1 बोरो करके ये रह जाएगा 6 और ये बन जाएगा 12. नाउ 12 माइनस 7 इज 5. 6 माइनस 5 इज 1. 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए जाएंगे 8 के पास, 8 से 1 बोरो कर लेंगे, ये रह जाएगा 7 और ये बन जाएगा 11. 11 माइनस 8 इज 3. 7 माइनस 1 इज 6 एंड 5 माइनस 3 इज 2. नाउ चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले सब्ट्राहेंड लिखते हैं. सब्ट्राहेंड जो है हमारे पास 3,18,57,550, उसमें ऐड करेंगे हम डिफरेंस को. डिफरेंस इज 2,63,15,505 और ऐड करके अब देख लेते हैं क्या आता है. 0 plus 5 is 5. 5 plus 0 is 5. 5 plus 5 is 10. 1 carry forward. 5 plus 7 is 12. 12 plus 1 is 13. 1 carry forward. 1 plus 5 is 6. 6 plus 1 is 7. 8 plus 3 is 11. 1 carry forward. 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8. 3 plus 2 is 5. सो हमारे पास आंसर बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे कि हमारे पास माइन्यूट दिया है. सो इट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसमें कि स्टेटमेंट हमारे पास दी है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7,28,11,500. इफ वन ऑफ द नंबर इज 2,56,99,297, फाइंड द अदर. एक नंबर हमारे पास दिया है और दोनों का सम दिया है. जब हमारे पास किसी नंबर का सम दिया हो, किन्हीं 2 नंबर्स का सम दिया हो एंड 1 नंबर हमारे पास कोई भी, चाहे वो ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, वो दे रखा हो, तो हम उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. तो चलिए कर लेते हैं. हमारे पास दिया है, सम दिया है, सम इज इक्वल टू 7,28,11,500 and one number is equal to 2,56,99,297. अब हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है. सो अदर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम में से हम जो नंबर, कोई भी 1 नंबर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर कुछ भी लिखा हो और अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो जो भी एक नंबर दिया है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 नंबर कहाँ है, 1 नंबर इज 2,56,99,297. सो अब इसकी वर्किंग शो करेंगे. हम इनको पहले वर्टिकली लिख लेंगे. 2,56,99,297. अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. नाउ 0 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी 0 है, बोरो भी नहीं कर सकते. सो ये जाएगा 4 के पास, 5 के पास, 5 से 1 बोरो करके ये रह जाएगा 4. यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 10. 10 माइनस 9 हो सकता है, बट हम अभी यहाँ पे बोरो करेंगे यहाँ के लिए. सो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9. 10 माइनस 7 इज 3. 9 माइनस 9 इज 0. 4 माइनस 2 इज 2. नाउ 1 में से भी 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये जाएगा 1 के पास. 1 से लिया, बोरो किया, तो ये रह गया 0 और ये बन गया हमारे पास 10. नाउ 10 माइनस 9 इज 1. 0 माइनस 9 नहीं हो सकता, सो ये जाएगा 8 के पास, बोरो कर लेगा और रह जाएगा यहाँ पर 7. ये बन जाएगा 10. 10 माइनस 9 इज 1 और 7 माइनस 6 इज 1.
2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो यहाँ पे बोरो कर लेंगे, ये रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 12, 12 माइनस 5 इज 7, 6 माइनस 2 इज 4, सो ये बन जाएगा 4,71,11,203. सो अदर नंबर इज इक्वल टू 4,71,11,203, and this is your answer. Now question number 4 is, what should be added to 1,80,78,975 to get 5,55,55,555? इसमें बोला है कि हम 1,80,78,975 में कितना ऐड करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 5,55,55,555. सो उसके लिए भी हमें डिफरेंस निकालना होता है. तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं. हम इसमें डायरेक्टली डिफरेंस निकालेंगे, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो राइट डाउन बिगर नंबर हियर. जो हमें आंसर चाहिए उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसमें लिखा है टू गेट. टू गेट के बाद वाला जो नंबर है, उसके बाद में जो नंबर लिखा है वो हमें पहले लिखना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1,80,78,975 को. ना 5 माइनस 5 इज 0, ये बोरो कर लेगा तो ये बन जाएगा 15, यहाँ रह जाएगा 4. सो 15 माइनस 7 इज 8. 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 4 में से 9 को, सो ये जाएगा 5 के पास, बोरो कर लेगा, यहाँ रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 14. ना 14 माइनस 9 इज 5. यहाँ पर इसे भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो ये जाएगा इसके पास, बोरो कर लेगा 1, ये रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 14. 14 माइनस 8 इज 6. और अब ये जाएगा इसके पास, क्योंकि 4 में से 7 को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सो ये जाएगा इसके पास, 1 बोरो कर लेगा तो यहाँ रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 14. नाउ 14 माइनस 7 इज 7. 4 माइनस 0 इज 0. इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये जाएगा इसके पास, यहाँ रह जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा 14 नहीं सॉरी 15. नाउ 15 माइनस 8 इज 7. 4 माइनस 1 इज 3. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. हमें इस नंबर में इतना ऐड करना चाहिए 3,70,76,580, ताकि हमारे पास जो हमें नंबर मिले वो बन जाए 5,55,55,555. Question number 5 is, in 2008 the population of a country was 8,27,45,600. In 2009 the population became 8,58,99,725. Find the increase in population of the country. क्वेश्चन में बोला है कि 2008 में किसी कंट्री की पॉपुलेशन 8 करोड़ समथिंग होती है और वो फिर 2009 में पॉपुलेशन बन जाती है हमारे पास इंक्रीज होकर 8,58,99,725. अब हमें इस पॉपुलेशन में जितना इंक्रीज हुआ है वो फाइंड आउट करना है. सो सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट लिखेंगे हम. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री in 2008 is equal to 8,27,45,600 and population of a country in 2009 8,58,99,725. Now increase in population. ये जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट होती है ये भी उसमें से ही बनती है.
जो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म किया होता है एंड में, उसी में से हमारी ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो फॉर्म होती है। अब इसमें हम जितनी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होने के बाद जो नंबर्स हमारे पास आए हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नंबर्स पहले वाले थे 2008 के, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इंक्रीज का आंसर आ जाएगा कि कितनी इंक्रीज हुई वो पॉपुलेशन। वर्किंग शो करेंगे, वर्किंग शो करने के लिए इनको वर्टिकली लिख लेंगे। $7,45,600। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 minus 0 is 5, 2 minus 0 is 2, 7 minus 6 is 1, 9 minus 5 is 4, 9 minus 4 is 5, 8 minus 7 is 1, 5 minus 2 is 3 and 8 minus 8 is 0। सो हमारा आंसर आ गया 31,54,125। अब हम जो लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, आंसर स्टेटमेंट, उसमें हम लिखेंगे इंक्रीज in the population of the country is 31,54,125 and this is your answer। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपकी मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।